हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सेल डिवीजन का टॉपिक मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग माइटोसिस के बारे में फुल डिटेल से देख चुके हैं। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके पहले माइटोसिस वाले वीडियो को देखें। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग मियोसिस के बारे में फुल डिटेल से देख लेते हैं। अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मायोसिस मायोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन क्या है? तो मायोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन कोशिका के गुणसूत्रों का विभाजन है। मायोसिस क्या है? तो कोशिका के गुणसूत्रों का विभाजन है मायोसिस। ठीक है, मायोसिस क्या है? कोशिका के गुणसूत्रों का विभाजन। इसका चरण क्या क्या है? मायोसिस के कितने चरण हैं और इनमें कौन कौन से चरण हैं? तो सबसे पहले इनमें आता है प्रोफेज 1, फिर आता है मेटाफेज 1, फिर आता है एनाफेज 1, फिर टेलोफेज 1, फिर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज 1, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज 2। मायोसिस में होता क्या है? तो मायोसिस में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। मायोसिस में क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। मायोसिस के परिणाम स्वरूप दो गुणसूत्र युक्त कोशिकाएं बनती है। मायोसिस के परिणाम स्वरूप क्या होता है? दो गुणसूत्र युक्त कोशिकाएं बनती है। मायोसिस के चरण कौन कौन से हैं? तो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, फिर एनाफेज 1, टेलोफेज 1। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। मायोसिस के चरण क्या है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज 1, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज 2। मायोसिस के दौरान क्या होता है? तो मायोसिस के दौरान गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। मायोसिस के दौरान क्या होता है? तो मायोसिस के दौरान गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। मायोसिस का उद्देश्य क्या है? तो मायोसिस का उद्देश्य है गुणसूत्रों की संख्या को आधा करना। मायोसिस का उद्देश्य क्या है? गुणसूत्रों की संख्या को आधा करना। मायोसिस के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो मायोसिस के परिणाम स्वरूप दो गुणसूत्र युक्त कोशिकाएं का निर्माण होता है। मायोसिस के परिणाम स्वरूप क्या होता है? दो गुणसूत्र युक्त कोशिकाएं बनती है। प्रोफेज 1 जो कि पहला चरण है मायोसिस का। प्रोफेज 1 क्या है? तो ये पहला चरण है किसका? मायोसिस का। पहले प्रोफेज 1, फिर मेटाफेज 1, फिर एनाफेज 1, फिर टेलोफेज 1, फिर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, फिर टेलोफेज 2। ये क्या है? मायोसिस का चरण है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज 1, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज 2। ठीक है। प्रोफेज 1 में क्या होता है? तो प्रोफेज 1 में क्रोमेटिड्स क्या करती है? गुणसूत्रों का जोड़ा बनाती है। तो क्रोमेटिड्स के द्वारा क्या होता है? गुणसूत्रों का जोड़ा बनाया जाता है। गुणसूत्रों का जोड़ा बनता है प्रोफेज 1 में और बनाता कौन है? क्रोमेटिड्स। प्रोफेज 1 के दौरान क्या होता है? क्वेश्चन क्या है? प्रोफेज 1 के दौरान क्या होता है? तो गुणसूत्रों का जोड़ा बनता है। और कौन बनाता है इसको? क्रोमेटिड्स। कौन बनाता है? क्रोमेटिड्स जो है गुणसूत्रों का जोड़ा बनाता है। प्रोफेज 1 के दौरान गुणसूत्रों का क्या होता है? तो प्रोफेज 1 के दौरान गुणसूत्रों का जोड़ा बनता है। वे जोड़े बनाते हैं। और जोड़ा कौन बनाता है? तो क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स गुणसूत्रों का जोड़ा बनाता है प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 के दौरान क्रोमेटिड्स का क्या होता है? तो यही क्रोमेटिड्स जोड़े बनाते हैं गुणसूत्रों का। प्रोफेज 1 के दौरान क्रोमेटिड्स गुणसूत्रों का जोड़ा बनाते हैं। ठीक है। प्रोफेज 1 के बाद कौन सा चरण आता है? तो प्रोफेज 1 के बाद आता है मेटाफेज 1।
प्रोफेज 1, फिर मेटाफेज 1, फिर एनाफेज 1, फिर टेलोफेज 1, फिर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। ठीक है। मेटाफेज 1 क्या है? तो मेटाफेज 1 जो है यह मायोसिस का दूसरा चरण है। मेटाफेज 1 क्या है? मायोसिस का दूसरा चरण है। मेटाफेज 1 में क्या होता है? तो स्पिंडल फाइबर जो होता है यह गुणसूत्रों का जमाव केंद्र में कर देता है। तो गुणसूत्रों का जमाव केंद्र में कौन करता है? स्पिंडल फाइबर। किसमें करता है? तो मेटाफेज 1 में। ठीक है। मेटाफेज 1 में गुणसूत्रों का जमाव स्पिंडल फाइबर केंद्र में कर देता है। ठीक है। और ये मेटाफेज 1 जो है यह दूसरा चरण है किसका? मायोसिस का। मेटाफेज 1 के दौरान क्या होता है? तो मेटाफेज 1 के दौरान गुणसूत्रों का केंद्र में जमाव होता है। ठीक है। मेटाफेज 1 के दौरान क्या होता है? गुणसूत्रों का जमाव होता है। मेटाफेज 1 के दौरान गुणसूत्रों का क्या होता है? तो मेटाफेज 1 के दौरान गुणसूत्रों का जमाव कहाँ होता है? केंद्र में होता है। और मेटाफेज 1 के दौरान स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं? मेटाफेज 1 के दौरान स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं? तो गुणसूत्रों को केंद्र में जमा करते हैं। गुणसूत्रों को केंद्र में जमा कौन करता है? तो स्पिंडल फाइबर। कौन जमा करता है? स्पिंडल फाइबर। मेटाफेज 1 के बाद कौन सा चरण आता है? तो मेटाफेज 1 के बाद आता है एनाफेज 1। ठीक है। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, फिर टेलोफेज 1, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज 2। एनाफेज 1 क्या है? तो एनाफेज है मायोसिस का तीसरा चरण। प्रोफेज, मेटाफेज, फिर एनाफेज। ये कौन सा चरण है? तो यह है तीसरा चरण। इसमें क्या करता है? स्पिंडल फाइबर गुणसूत्रों को अलग करता है। गुणसूत्रों को अलग अलग दोनों ध्रुवों पर लेकर जाता है। कौन? स्पिंडल फाइबर। दो अलग अलग दोनों ध्रुवों पर कौन लेकर जाता है? स्पिंडल फाइबर गुणसूत्रों को। ठीक है। एनाफेज 1 के दौरान क्या होता है? तो एनाफेज 1 के दौरान गुणसूत्रों का अलगाव होता है। एनाफेज 1 के दौरान क्या होता है? गुणसूत्रों का अलगाव होता है। एनाफेज 1 के दौरान गुणसूत्रों का क्या होता है? तो वे अलग अलग ध्रुवों पर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? दोनों अलग अलग ध्रुवों पर चले जाते हैं। ठीक है। कौन लेकर जाता है? तो स्पिंडल फाइबर। कौन लेकर जाता है? तो स्पिंडल फाइबर दो अलग अलग ध्रुवों पर क्रोमोजोम्स यानी गुणसूत्रों को लेके चला जाता है। किसमें? एनाफेज 1 में। एनाफेज 1 के दौरान स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं? तो स्पिंडल फाइबर गुणसूत्रों को अलग अलग ध्रुवों पर लेकर चले जाते हैं। एनाफेज 1 के दौरान क्या होता है? स्पिंडल फाइबर गुणसूत्रों को अलग अलग ध्रुवों पर लेकर चले जाते हैं। एनाफेज 1 के बाद क्या आता है? तो एनाफेज 1 के बाद आता है टेलोफेज 1, प्रोफेज 1, फिर मेटाफेज 1, फिर एनाफेज 1, फिर टेलोफेज 1। तो एनाफेज 1 के बाद क्या आएगा? टेलोफेज 1, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज 2। ये पूरा प्रोसेस है किसका? मायोसिस का। टेलोफेज 1 क्या है? तो टेलोफेज 1 जो है यह मायोसिस का चौथा चरण है। टेलोफेज 1 क्या है? यह मायोसिस का चौथा चरण है। टेलोफेज 1 के दौरान क्या होता है? तो टेलोफेज 1 के दौरान न्यूक्लियस फिर से उसका निर्माण होता है। न्यूक्लियस का पुनः निर्माण होता है। ठीक है। टेलोफेज 1 के दौरान क्या होता है? न्यूक्लियस का पुनः निर्माण होता है। ठीक है। टेलोफेज 1 के दौरान न्यूक्लियस का क्या होता है? तो टेलोफेज 1 के दौरान न्यूक्लियस का पुनः निर्माण यानी पुनर्निर्मित होता है, दोबारा बनता है न्यूक्लियस। टेलोफेज 1 के दौरान गुणसूत्रों का क्या होता है? तो टेलोफेज 1 के दौरान न्यूक्लियस फिर से बनता है और यह न्यूक्लियस में जमा हो जाता है। कहाँ जमा हो जाता है? न्यूक्लियस में जमा हो जाता है। क्या? क्रोमोजोम्स। तो क्रोमोजोम्स फिर से बनते हैं और न्यूक्लियस में जमा हो जाते हैं। टेलोफेज 1 के बाद कौन सा चरण आते हैं? टेलोफेज 1 के बाद आता है प्रोफेज 2। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज 1, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज 2। तो अब आ गया प्रोफेज 2।
टेलोफेज 1 के बाद क्या आएगा? प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 क्या है? तो प्रोफेज 2 मायोसिस का 5वां चरण है। प्रोफेज 2 क्या है? तो प्रोफेज 2 मायोसिस का 5वां चरण है। प्रोफेज 2 के दौरान क्या होता है? तो प्रोफेज 2 के दौरान गुणसूत्रों का दूसरी बार संकोचन होता है। प्रोफेज 2 के दौरान क्या होता है? तो गुणसूत्रों का दूसरी बार संकुचन होता है। ठीक है। प्रोफेज 2 के दौरान न्यूक्लियस का क्या होता है? तो प्रोफेज 2 के दौरान न्यूक्लियस गायब हो जाता है। प्रोफेज 2 के दौरान न्यूक्लियस का क्या होता है? तो प्रोफेज 2 के दौरान न्यूक्लियस गायब हो जाता है। प्रोफेज 2 के दौरान गुणसूत्र क्या होते हैं? तो प्रोफेज 2 के दौरान गुणसूत्र दूसरी बार संकुचित होते हैं। प्रोफेज 2 के दौरान गुणसूत्र क्या होते हैं? दूसरी बार संकुचित होते हैं। प्रोफेज 2 के बाद कौन सा चरण आता है? प्रोफेज 2 के बाद आता है मेटाफेज 2। प्रोफेज 2 के बाद क्या आता है? मेटाफेज 2। प्रोफेज 2, फिर मेटाफेज 2, फिर एनाफेज 2, फिर टेलोफेज 2। उससे पहले प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। ये पूरा क्या है? ये मायोसिस के चरण है। ये क्या है? मायोसिस के चरण है। टोटल कितने चरण है? 4 यहाँ 1 में और 4 यहाँ 2 में, टोटल 8 चरण है। किसमें? मायोसिस में। मेटाफेज 2 क्या है? तो मेटाफेज 2 मायोसिस का 6ठा चरण है। मेटाफेज 2 क्या है? तो यह मायोसिस का 6ठा चरण है। मेटाफेज 2 के दौरान क्या होता है? तो मेटाफेज 2 के दौरान क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र केंद्र में जमा हो जाते हैं। मेटाफेज 2 के दौरान क्या होता है? तो क्रोमोसोम केंद्र में जमा हो जाते हैं। मेटाफेज 2 के दौरान गुणसूत्र का क्या होता है? तो मेटाफेज 2 के दौरान गुणसूत्र केंद्र में जमा हो जाते हैं। कहाँ जमा हो जाते हैं? केंद्र में जमा हो जाते हैं। मेटाफेज 2 के दौरान स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं? तो मेटाफेज 2 के दौरान स्पिंडल फाइबर गुणसूत्रों को केंद्र में जमा करते हैं। क्या करते हैं? गुणसूत्रों को केंद्र में जमा करते हैं। फिर मेटाफेज 2 के बाद कौन सा चरण आता है? तो मेटाफेज 2 के बाद आता है एनाफेज 2। मेटाफेज 2 के बाद एनाफेज 2 आता है। ठीक है। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, फिर एनाफेज 2, फिर टेलोफेज 2। क्या है? तो मायोसिस का 7वां चरण है। मायोसिस का 7वां चरण है एनाफेज 2। एनाफेज 2 क्या है? तो मायोसिस का 7वां चरण है। एनाफेज 2 के दौरान क्या होता है? तो एनाफेज 2 के दौरान गुणसूत्रों का अलगाव होता है। गुणसूत्र अलग हो जाते हैं एनाफेज 2 के दौरान। एनाफेज 2 में क्या होता है? तो गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। एनाफेज 2 के दौरान गुणसूत्रों का क्या होता है? तो वे अलग अलग ध्रुवों पर चले जाते हैं। वे अलग अलग ध्रुवों पर चले जाते हैं। एनाफेज 2 के दौरान स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं? तो एनाफेज 2 के दौरान स्पिंडल फाइबर ये गुणसूत्रों को अलग अलग ध्रुवों पर लेकर जाते हैं। गुणसूत्रों को अलग अलग ध्रुवों पर कौन लेकर जाते हैं? स्पिंडल फाइबर। एनाफेज 2 के बाद कौन सा चरण आता है? तो एनाफेज 2 के बाद आता है टेलोफेज 2। एनाफेज 2 के बाद कौन सा चरण आता है? तो एनाफेज 2 के बाद आता है टेलोफेज 2। टेलोफेज 2 क्या है? तो टेलोफेज 2 है मायोसिस का अंतिम चरण। टेलोफेज 2 क्या है? तो मायोसिस का अंतिम चरण है टेलोफेज 2। टेलोफेज 2 के दौरान क्या होता है? तो टेलोफेज 2 के दौरान न्यूक्लियस फिर से बनते हैं। न्यूक्लियस का पुनः निर्माण होता है। किसमें? टेलोफेज 2 में। टेलोफेज 2 के दौरान न्यूक्लियस का क्या होता है? तो वह पुनः निर्मित होते हैं। न्यूक्लियस दोबारा बनता है टेलोफेज 2 के दौरान। टेलोफेज 2 के दौरान गुणसूत्रों का क्या होता है? तो टेलोफेज 2 के दौरान गुणसूत्र क्या होते हैं? वे दोबारा से बन के न्यूक्लियस के पास जमा हो जाते हैं। तो गुणसूत्र दोबारा बनते हैं और न्यूक्लियस के पास जमा हो जाते हैं। किसमें? टेलोफेज 2 में। लास्ट क्वेश्चन है, टेलोफेज 2 के बाद क्या होते हैं? तो टेलोफेज 2 के बाद मायोसिस पूरा होता है।
क्या हो जाता है, मायोसिस पूरा हो जाता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पे संपन्न हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मायोसिस खत्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद।